नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के एक अमूल्य रत्न फणीश्वर नाथ रेणु का प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल। यह उपन्यास सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि भारतीय गांव की असली तस्वीर है, जहां प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ गरीबी, संघर्ष और अंधविश्वास भी मौजूद हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को, जो आपको गांव की गलियों, खेतों और लोगों के जीवन में ले जाएगी। भारत की स्वतंत्रता के ठीक बाद का समय था। चारों ओर नई उम्मीदें थीं, लेकिन गांवों की जिंदगी अब भी वही पुरानी बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। बिहार के एक छोटे से गांव की मिट्टी, वहां की हवा, खेत खलिहान, जनजीवन और लोगों की तकलीफें, इन्हीं सबको फणीश्वर नाथ रेणु ने अपने अमर उपन्यास मैला आंचल में उतारा है। यह कहानी केवल एक गांव की नहीं, बल्कि पूरे भारतीय गांवों की सामूहिक पीड़ा और जीवन संग्राम की दास्तान है। कहानी की शुरुआत बिहार के पूर्णिया जिले के एक पिछड़े गांव से होती है। यहाँ के लोग साधारण, भोले और मेहनती हैं। गांव का जीवन गरीबी और अंधविश्वासों से भरा है। खेतों में मेहनत करने वाले किसान, पशुपालन करने वाले चरवाहे और छोटी मोटी दुकान चलाने वाले व्यापारी सब अपने अपने संघर्ष में डूबे हैं। गांव में जातिगत भेदभाव गहरा है। ऊंची जातियों का दबदबा है और नीची जातियों के लोग रोज अपमान और अन्याय सहते हैं। राजनीति का जहर भी धीरे धीरे गांव में उतरने लगता है। इस गांव में आते हैं डॉक्टर प्रशांत, जो शहर से पढ़ाई करके गांव की सेवा करने का निश्चय करते हैं। वे गांव में डिस्पेंसरी खोलते हैं और गरीबों का इलाज करते हैं। उनका सपना है कि गांव की हालत बदले, बीमारी और अंधविश्वास दूर हो। लेकिन गांव के लोग आसानी से बदलने को तैयार नहीं हैं। वे बीमारी के इलाज के लिए झाड़फूंक, ओझागुनिया और तंत्र मंत्र पर ज्यादा भरोसा करते हैं। डॉक्टर प्रशांत को शुरू में लोग शक की निगाह से देखते हैं। फिर भी धीरे धीरे उनकी मेहनत और लगन से गांव के कुछ लोग उन पर विश्वास करने लगते हैं। गांव का जीवन अलग अलग लोगों की कहानियों से भरा होता है। यह मालती है, जो डॉक्टर प्रशांत से प्रेम करती है और गांव की महिलाओं को पढ़ाई और जागरूकता का महत्व समझाने की कोशिश करती है। वहीं बैजू है, गरीब किसान, जो सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता है, पर उसके घर में भरपेट भोजन भी मुश्किल से मिलता है। पार्वती जैसी औरतें हैं, जो अपने परिवार के लिए हर सुख दुख सहती हैं और बलिदान देती रहती हैं। दूसरी ओर गांव में राजनेता और जमींदार भी हैं, जो अपने लाभ के लिए गरीब लोगों को दबाते और शोषण करते हैं। ओझागुनिया जैसे लोग भी हैं, जो बीमारी और दुख दर्द का झूठा इलाज बताकर भोले भाले गांव वालों को धोखा देते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु इन सभी पात्रों को इतने सजीव रूप में प्रस्तुत करते हैं कि पाठक को सचमुच लगता है जैसे वह उसी गांव की चौपाल पर बैठा सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा हो। कहानी का सबसे मार्मिक हिस्सा आता है जब गांव में महामारी, चेचक और मलेरिया फैलती है। लोग मरने लगते हैं, घर घर मातम छा जाता है। इस भयावह स्थिति में डॉक्टर प्रशांत पूरी लगन से गांव वालों का इलाज करते हैं। वह रात दिन बिना आराम किए रोगियों के बीच रहते हैं। परंपरा और अंधविश्वास में डूबे लोग शुरुआत में टीका लगवाने से डरते हैं, लेकिन धीरे धीरे डॉक्टर के प्रयास रंग लाते हैं। फिर भी महामारी कई जिंदगियां निगल जाती है। यह दृश्य इतना हृदय विदारक है कि पाठक की आंखें भी नम हो जाती हैं। इस बीच स्वतंत्र भारत की राजनीति भी गांव तक पहुंच जाती है। नेता चुनाव के समय गांव में आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद गांव की सुध कोई नहीं लेता। जमींदार और महाजन गरीब किसानों का शोषण करते हैं। वे उन्हें ऊंचे ब्याज पर कर्ज देते हैं और फिर उनकी जमीन हड़प लेते हैं। गांव के दलित और पिछड़े वर्गों को बराबरी का हक नहीं मिलता। रेणु ने बड़ी सजीवता से दिखाया है कि स्वतंत्रता के बाद भी गांव की असली तस्वीर कितनी दुखद थी। गांव की औरतें सबसे ज्यादा तकलीफें झेलती हैं। उनका जीवन घर गृहस्थी, खेत और बच्चों की देखभाल तक सिमटा होता है। शिक्षा की कमी, समाज की बंदिशें और पुरुष प्रधान मानसिकता उन्हें दबाए रखती है। लेकिन इसी अंधेरे में कुछ औरतें बदलाव की किरण भी बनती हैं। मालती जैसी शिक्षित युवती और पार्वती जैसी सहनशील महिला गांव की औरतों के संघर्ष का प्रतीक हैं। हालांकि गांव में गरीबी और दुख है, फिर भी वहां की संस्कृति और लोकजीवन बहुत रंगीन है। लोकगीत, मेलों का शोर, शादी ब्याह की रस्में, होली दिवाली जैसे त्योहार, इन सबका जीवंत चित्रण इस उपन्यास की खासियत है। रेणु ने मैला आंचल में बोलीबानी, लोकगीत और कहावतों का भरपूर प्रयोग किया है। यह उपन्यास हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यास की परंपरा का आदर्श उदाहरण बन गया।
आखिर में उपन्यास यह संदेश देता है कि कठिनाइयों के बावजूद जीवन चलता रहता है। गांव के लोग अपने दुख झेलते हैं, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ते। डॉक्टर प्रशांत जैसे लोग बदलाव की किरण हैं, जो समाज को नई दिशा दे सकते हैं। गांव का मैला आंचल यानी गरीबी, अंधविश्वास और शोषण से सना आंचल धीरे धीरे साफ होने की कोशिश करता है। यही इस उपन्यास का सार है। मैला आंचल केवल एक कहानी नहीं, बल्कि भारत के ग्रामीण जीवन का जीवंत दस्तावेज है। इसमें दर्द है, संघर्ष है और साथ ही उम्मीद की रोशनी भी है। फणीश्वर नाथ रेणु ने इस उपन्यास के जरिए यह दिखाया कि गांव भारत की आत्मा हैं और उनकी वास्तविकता को समझे बिना भारत को नहीं समझा जा सकता। तो दोस्तों, यह थी कहानी मैला आंचल की, एक ऐसा उपन्यास जो हमें याद दिलाता है कि गांव भले ही मैला हो, लेकिन वहां प्रेम, करुणा और मानवता की गहराई हमेशा मौजूद रहती है। डॉक्टर प्रशांत, मंजरी, भोला, बानखी और गांव के अन्य पात्र सिर्फ कहानी के पात्र नहीं हैं, बल्कि वे हमारे समाज की झलक हैं। इस उपन्यास ने हमें सिखाया कि परिवर्तन आसान नहीं होता, लेकिन उम्मीद और संघर्ष हमेशा जरूरी हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे और साहित्यिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।